सबसे पहले आज हम विद्यार्थियों के लिए योग फॉर स्टूडेंट्स, इसमें कम से कम 5 से 10 अभ्यासों का एक प्रोटोकॉल है, पैकेज है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शीर्षासन, एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक हम कराते हैं। शीर्षासन आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर में ऊर्जा के संचार के लिए और शक्ति के ऊर्ध्व आरोहण के लिए। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्क्रमण इससे होता है। दूसरे शब्दों में ऊर्ध्व रेता योग है, ये ब्रह्म वर्चस्व योग है। मूल बंद उड्डयन बंद लगा करके ये हो जाता है। सहज श्वसन के साथ या मूल बंद उड्डयन बंद के साथ इसको करें। वापस आते समय से धीरे धीरे नीचे आ जाए। और अगली बात, जो ये मैंने कहा शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन कर ले। सर्वांगासन तो बड़ा इजी है, जिसमें ऐसे लेट गए, लेट करके पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके दोनों हाथों को कमर के पीछे लगाया और ऐसे पैरों को सीधा कर दिया। सहज श्वसन के साथ, और फिर पैरों को पीछे ले गए तो ये हलासन हो जाएगा। हाथ लगाए भी रख सकते हैं ऐसे कमर के, और हाथ ऐसे सीधे भी कर सकते हैं, उंगलियों में उंगली डाल के भी ऐसे कर सकते हैं, और हाथ ऐसे भी सीधे कर सकते हैं। एक एक आसन को ऐसे 1-1, 2-2 मिनट से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं 10 मिनट तक। फिर चक्रासन भी ऐसे ही धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं और 1-2 मिनट तक लेकर के जाए। बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और ये पश्चिमोत्तानासन। शरीर धीरे धीरे रिदम में आ जाएगा। 1-1 मिनट में 1-1 अभ्यास किया तो 5 मिनट में ये सभी अभ्यास पूरे हो जाएंगे। बच्चों की शुरुआत बटरफ्लाई से करवाएं। सब माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे शरीर से बलवान हो, मस्तिष्क से प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो, हृदय से श्रद्धावान हो, आचरण से शीलवान हो, चरित्रवान हो, महान हो, और उनकी हाइट भी अच्छी हो। जब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन से पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अच्छे होंगे तो हाइट अच्छी होगी। योग की तो ये भूमिका है। फिर बच्चों को अंकुरित खिलाइए, थोड़ा फ्रूट्स दीजिए, डाइट में मिलेट्स दीजिए, बच्चों को पोषक आहार दीजिए। और मैंने देखा है माता पिता की हाइट यदि 5 फीट है तो बच्चों की कम से कम आधा फीट ज़्यादा हो जाती है, 5.5 फीट की हो जाती है। माता पिता की 5.5 फीट की हाइट है तो बच्चों की 6.25 फीट की हाइट हो जाती है। ये लाभ है योग का। तो कम से कम 5 आसन सब बच्चों को। और देखो प्राणायाम तो 5 सबको कंपल्सरी है। बच्चों को कोई कार्य धीमी गति से करना पसंद नहीं तो तेज करवा दीजिए। बच्चों को ऐसे भस्त्रिका, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी,
ये 5 प्राणायाम तो सबको अवश्य करने चाहिए, 5 आसन। अब सर्वांगीण व्यायाम के तौर पर भी सूर्य नमस्कार अप्रतिम है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन। हाथ जब पीछे जाते हैं तो सांस अंदर भरते, अंगूठी के पास अंगूठा होता है, कोहनी सीधी होती है और ऐसे पूरा जाते हैं जितना अधिकतम जा सके, फिर आगे आते हैं ऐसे। आगे आकर के माथा घुटनों से लगाते हैं, फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हैं, जब भी पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। फिर ऊपर श्वास अंदर ही, फिर श्वास बाहर। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिणस्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणाम आसन। ऐसे एक प्रवाह से बच्चों से करवाएं। तो सूर्य नमस्कार बच्चों से अवश्य करवाएं। अब बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक बढ़ानी है तो पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, हनुमान आसन और भूनमनासन, मयूरासन आदि। बच्चों में तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, बच्चों का शरीर पर नियंत्रण भी होता है और बच्चों को चैलेंजिंग जॉब करने में अच्छा भी लगता है। तो आप ऐसे धीरे धीरे बच्चों का अभ्यास करवाएं। ऐसे पंजों अंगुलियों पर करना थोड़ा कठिन होता है, तो ऐसे पंजों पर पूरा ऐसे भार को संतुलित कर लें। ऐसे इजीली हो जाता है। खैर, हमने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए योग बताया। बच्चे आजकल अकेला दूध में थे, दूध दही छाछ बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है, तो बच्चों को पावर बीटा खिला दिया करें, थोड़ा बादाम पाक खिला दिया करें दूध के साथ, बाल प्रास खिला दिया करें, बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। माता पिता डरे हुए हैं, त्राहिमाम रक्षमाम, चारों तरफ लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं हैं। बच्चों को बाल प्राश खिलाइए। तो ये बाल प्राश, पावर बीटा, बादाम पाक, और बेटियों को शतावर और बेटों को अश्वगंधा, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है उन बच्चों को इम्यूनोग्रिट, बहुत बच्चों को कफ कोल्ड बहुत अधिक रहता है, उन बच्चों को थोड़ा ये कंठामृत और ये ब्रोन को बहुत ही ज़बरदस्त है। कंठामृत तो चूसने के लिए दे दे, मैंने भी अभी भी मुंह में डाला हुआ है। कंठामृत चूसने के लिए दे दें, ब्रोन को में एक सुबह शाम दे दें, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। खास करके फेफड़ों की, कफ कोल्ड की दिक्कत बच्चों को बहुत रहती है। तो इम्यूनोग्रिड और ये कंठामृत, ब्रोन को, बच्चों को कफ कोल्ड बहुत रहता है, नज़ला। बचपन में कफ की प्रवृत्ति, जवानी में पित्त की प्रकृति और बुढ़ापे में वात प्रकृति प्रबल होती है। खैर, थोड़ा बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये अभ्यास भी करवा दिया करें, अच्छा लगता है सब बच्चों को। तो ये मुख्य रूप से पैकेज हुआ बच्चों के लिए। जिन बच्चों को रात को यूरिन आता है तो उनको विषतिंदुकवटी, छोटे बच्चों को आधी गोली, बड़ों को 1 दे सकते हैं और चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं। थोड़ा तिल, ये तो सब कर लिया करें माता पिता। थोड़ा तिल, थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ी सी अजवाइन मामूली सी, और उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा बादाम, अखरोट, चिलगोजा, मगज आदि थोड़ा सा डाल सकते हैं। थोड़ा गुड़, शक्कर या खजूर, मुनक्का, अंजीर, कोई भी मीठे के तौर पर एक वस्तु डालिए और उसके लड्डू बना करके खिला दीजिए। जिन बच्चों को रात को यूरिन होता है, ये प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगी।
और जिन बच्चों को आपको लगता है कि इनका, वैसे तो IQ लेवल भगवान ने सबको बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन बचपन से बच्चों को यदि विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में न ढाला जाए तो बच्चों का दिमाग थोड़ा ढलसा हो जाता है। वैसे भी प्रारब्ध से भी दिमाग मिलता है। तो जिन बच्चों का थोड़ा IQ लेवल कमज़ोर है, थोड़ी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों को आप मेमोरी ग्रिड और मेधावटी एक एक गोली ज़रूर दीजिए। ये बहुत अच्छी होती है, बच्चों को कभी स्ट्रेस नहीं होगा और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये एक अभ्यास क्रम हुआ बच्चों के लिए योग। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, BP है, शुगर है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए, लीवर किडनी की समस्या, पेट की समस्या, पायस फिशर फिस्टुला, इनफर्टिलिटी की समस्या, सब के लिए प्राणायाम तो है ही। फिर ये मुख्य आसन, वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए। ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी। और मैंने बार बार आपको कहा है कि रोग बड़े हैं तो उनको पाल पोस के मत रखिए। रोग बढ़ गए हैं, अब दवाइयों की मात्रा इतनी बढ़ गई है। परसों एक भाई मुझसे मिला, बोले जी 108 तो इंसुलिन, मेटफॉर्मिन 2000 और भी 2 गोलियां ऊपर से खा रहे थे और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही थी। बोले जी यहाँ आकर के अब जो है 100 इंसुलिन बंद हो गई। लो, मेथी पानी पर उपवास कराते हैं, शुगर के पेशेंट को खीरा करेला टमाटर का ही जूस, बस सुबह दोपहर शाम वही, और कुछ नहीं खिलाते। मेथी पानी, खीरा करेला टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, और शुगर एकदम डाउन ही नहीं आती, इंसुलिन और गोलियां बंद हो जाती हैं और पेनक्रियाज को अवसर मिलता है उभरने का। मंडूकासन 2 तरह से, ऐसे और ऐसे। जिनसे बन पाए योग मुद्रासन भी 2 तरह से, ऐसे, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे। बद्ध पद्मासन सबसे हो ना सकेगा, इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए ना। ऐसे ये कहाँ हो पाएगा सबसे? तो मंडूकासन, योग मुद्रासन ये जरूर हो जाता है, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन। ऐसे ऐसे एक एक आसन थोड़ा लंबा करवाएंगे। अभी तो सिंबॉलिक बता रहे हैं, अभी तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिस अभी बाकी है। ऐसे और ऐसे धीरे धीरे, इतना भी ना हो पाए तो ये तिर्यक वक्रासन, दंडासन, ऐसे यो। इससे लिवर्स भी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे हो जाते हैं ऐसे। और फिर ये गौमुखासन तो है ही सब। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल। अब इसमें एक पैकेज अलग से जोड़ दें तो थायराइड के लिए योग, तो उसमें थोड़ा सिंहासन हो, अलग से कर लें। सिंहासन, उज्जाई, ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन तो करते ही है, तो थायराइड के लिए भी योग हो जाएगा। ये सिंहासन जिसमें मैं कहता हूँ 5 बार से लेके 5 मिनट ये, एक तो ये, एक ये और एक ये ऐसे, और हाथ में और पैर में ये थायराइड का पॉइंट तो है ऐसे, ये दोनों पैरों में ये और ये, बहुत जबरदस्त। खैर, अब पवन मुक्त आसन से लेकर के शीर्षासन तक इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। एक अभ्यास को, और देखो कंजी नीचे क्यों दबाई, एड़िया नितंब के ऊपर ऐसे पैर से टच करती हुई, ऐसे थोड़ी टच कर, ऐसे। इस स्थिति में सहज श्वसन और कपालभाति हो जाए तो और अच्छा। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, मूलाधार से सहस्रार तक
शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण के संकल्प के साथ करें। इसी को मैं इंटीग्रेटेड योग कहता हूँ। मैंने यौगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन, योग के साथ दैवी संपद का, नवधा भक्ति का आपको अभ्यास कराते हैं। यही तो योग के मूल सिद्धांत। इसी को मैं कहता हूँ योग करो, योग कराओ और योग में जीवन जियो। योग करो, योग कराओ, योग को जीवन में अपनाओ, योग इन एक्शन। और योग को बढ़ाने के लिए जो पतंजलि पुरुषार्थ कर रहा, उसमें आप भी अपनी आहुति लगाओ। पवन मुक्तासन, देखो ये उत्तान पादासन है। कपालभाति के साथ सहज सत्संग के साथ 1 से 2 मिनट ऐसे उठा के रोक करके रखना। धीरे धीरे अपने आप लीवर, किडनी, पेनक्रियास, पेट सब अच्छे हो जाएंगे। पायस, प्रेशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, सब बीमारियां अच्छी होंगी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर नौकासन। एक एक अभ्यास की जबरदस्त महिमा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये नौकासन ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर ये सहस्रासन, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम के साथ पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, फिर ये सेतु बंधासन, सर्वांगासन, सहज श्वास चलते रहे। सहज श्वसन के साथ श्वास की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सहज श्वसन, सहज श्वास, एक ही बात है। ऐसे फिर हलासन, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऐसे एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और इसी में हम करवा देते, जिनसे हो पाए तो मैं कहता हूँ भाई हाँ, शीर्षासन भी कर लो। शीर्षासन भी आसनों का राजा है। तो आप ऐसे धीरे धीरे, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। इसमें मूल बंध, उड्डयन बंध लग जाएगा। ये मूल बंध, उड्डयन बंध के साथ, कपालभाति के साथ, सहज श्वसन के साथ, इस तरह से अपने तन मन जीवन को हम साधते चले जाएं। और जब आप ऐसे अपने आप को साधते चले जाते हैं ना, तो जीवन तो अपने आप अच्छा हो जाता है। बस मैं तो कहता हूँ आप एक काम कीजिए, योग कीजिए। एक काम करने से एक साधे सब सधे, पूरा जीवन सज जाएगा। योग, कर्म योग सब अच्छा हो जाएगा। जीवन का जोग संजोग सब अच्छा हो जाएगा। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के प्राणायाम, ये सब के लिए जरूरी है। सहज श्वसन थोड़े मजबूत हैं तो ऐसे। अब देखिए, जो ये अलग अलग प्रकार का योग का पैकेज, योग का डिफरेंट प्रोटोकॉल, जो अलग अलग रोगों के लिए थेरापिटिक योग है। थेरापिटिक योग बोले योगा प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट डिजीज़, फॉर वेरियस डिजीज़। योग पैकेज बोले, अलग अलग योगाभ्यास ये सब कीजिए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, पान मुद्रा आदि मुद्राएं भी लगाइए। बंद भी लगाइए, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद आदि। तो योग कीजिए, ज़्यादा ना हो पाए तो
मात्र प्राणायाम ही कर लीजिए, ये प्राणायाम सबके लिए। तो पैकेज चल रहा है इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। ये शब्द प्रयोग मैंने लगभग 7 दिन पहले ही किया है। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस तो मैं बार बार कह ही रहा हूँ, फॉर ऑल। मैंने एक शब्द जोड़ा इसमें, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज, ऐसा लियमस, ऑटोमन डिजीज, कैंसर, लिवर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, थायराइड की बीमारी और प्रोस्टेट की बीमारी, स्किन के डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, जो भी उन सब के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, सहजता के साथ सहज भस्त्रिका, मध्यम गति से भस्त्रिका, तीव्र गति से भस्त्रिका, ऐसे ही कपालभाति में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सबको ही करना है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते रहिए। अंगूठी से बंद करना है दाएं नाक को, बाएं नाक को बंद करना है बीच की 2 उंगलियों से। ये सलीका, ये तरीका, ये मेथड है अनुलोम विलोम का। अच्छा, जो कर सके श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ना रेचक, अंदर भरना पूरक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक, अंदर भर के उज्जाई में अंदर भर के अंदर रोक के रखते हैं, अंदर भर के अंदर रोक दे आभ्यंतर कुंभक। रेचक पूरक, बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक, ये कुछ योग की शब्दावली है, वो आप को बता दिए। बायां चंद्रस्वर, दाहिना सूर्यस्वर, बाएं ईड़ा, दाएं पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ये नाड़ी विज्ञान बता दिया। मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पूरक किया, रेचक किया, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम किया। अंदर भर के भरा, अंदर रोक दिया, भरना पूरक, अंदर रोक के रख दिया, आभ्यंतर कुंभक। इसको होल्ड करना आधा से 1 मिनट तक, धीरे धीरे बढ़ा के 1.5-2 मिनट अधिकतम ले जा सकते हैं। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, आभ्यंतर प्राणायाम ऐसे 1 मिनट। जिनको थायराइड है उनके लिए ये बताते हैं सिंहासन, जिनको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है, शीतली शीतकारी, बार बार ऐसे ऐसे लेना है शीतली, ऐसे लेना शीतकारी, लेके छोड़ दिया, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। फिर बाएं से लेना, बार बार अंदर होल्ड किया, दाएं से छोड़ दिया। ये बाएं चंद्रस्वर है, चंद्रभेदी, ये उच्च रक्तचाप, मन अशांत है, क्रोध बहुत आता है। फिर सूर्यभेदी, दाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, बाएं से छोड़ दिया, सूर्यभेदी। बाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, अंदर रोका, फिर दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, बाएं से छोड़ा, नाड़ी शुद्धि। कणरोगान तक ऐसे सांसों को दृष्टा होकर के देखा और सहज ऐसे हो गए। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्ट है, दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी चतुर्था, ये प्राणायाम हो जाता है। फिर भ्रामरी, उद्गीत, पूरी अंतर्मुखता के साथ ऐसी चित्त का अभ्यास करें, एक क्षण में आप अपना चित्त गुरु भगवान में लगा सकें। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो ये आपको प्राणायाम का पैकेज बता दिया।